मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, आभार। मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। पितरों का एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास खुद चलकर आने वाला है। जी हाँ बंधु, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आएगा। आने वाले सुअवसरों को, बहुत बड़े मौकों को आपको पहले ही बता देगा। दूसरा, की मुसीबतों को आपके घर आने से पहले ही दूर भगा देगा। और तीसरा, एक ऐसा विशेष पितरों का खजाना, पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा जो आपको पहुंचाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं इस एक विशेष चीज के बारे में जो पितरों का खजाना बनकर, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा बनकर आपके जीवन में आने वाला है। बंधुओं, आपके जीवन में आने वाले समय और काल में अगले 3 से 5 दिनों में 4 बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिनमें से 2 घटनाएं बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा और दशा देने वाली हैं। यदि आप इन्हें पहले से ही जान जाएं और थोड़ी बहुत सावधानी, उपाय, क्रियाएं करके इनका पूरा लाभ ले पाएं, तो ये 2 घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से क्रांतिकारी ढंग से बदल देंगी। 2 घटनाएं नेगेटिव हैं, जैसा पॉजिटिव वैसा ही नेगेटिव, दोनों एक साथ साथ चलते हैं, याद रखना। तो 2 घटनाएं नेगेटिव हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, बड़ी क्षति करवा सकती हैं। आपके जीवन में आ रही खुशियों को, पितरों के आशीर्वाद को, आपके आराध्य देव की कृपा को आपके पास आने से पहले ही रोक देगी। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि इस संसार में आपके शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। अपनों के बीच ही महाशत्रु छुपे बैठे हैं, जो बहरूपिये हैं, दिखावा करते हैं आपके सामने, आपके अपने बनने का दिखावा, नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में आपकी हानि करना चाहते हैं। इन्हीं शत्रुओं की देन है ये 2 नकारात्मक घटनाएं। पहले से ही इनके बारे में जान जाएंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा जाने अनजाने में आप इनके जाल में फंसकर खुद को मिटा लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। बंधु, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको 3 ऐसे सूत्र भी देंगे जो आपके जीवन को बेहद उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे। इतने उच्च स्तर पर ले जाएंगे कि ले जाकर महामाई की गोद में बैठा देंगे और महामाई की सीधी कृपा और आशीर्वाद, उनका लाड़ दुलार आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ बंधु, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष महा उपाय, गुप्त उपाय, जिसके बारे में चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है, कई अन्य पुराणों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी वैदिक उपाय है, लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं है, और जो जानते हैं वो बताते नहीं है, गुपचुप तरीके से इस उपाय को कराते हैं। इस उपाय को आपको पितृपक्ष के अंतिम समय में, यानी 3 से 5 दिनों में आपको इस उपाय को करना रहता है। इस उपाय के करते ही पितृ देवता जो है, जो इस लोक से जाते हैं पितृलोक के लिए, आपसे बेहद प्रसन्न होकर जाते हैं, तृप्त होकर जाते हैं। कह सकते हैं कि ये उनकी विदाई है इस उपाय क्रिया के माध्यम से। तो आपको इस उपाय को करना ही होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल चूक भी यदि रह जाती है तो पितृ देवता आपको माफ नहीं करेंगे और आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इस उपाय के माध्यम से हर प्रकार की भूल चूक की क्षमा हो जाएगी और पितृ देवता आपसे तृप्त होकर, संतुष्ट होकर पितृलोक में जाएंगे और आपको शुभता का, बरकत का आशीर्वाद देकर जाएंगे और फिर पूरे 1 वर्ष तक आपकी रक्षा, आपका पालन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। ये कार्यक्रम आपके जीवन में चाहे कुछ लाए या ना लाए, परंतु 2 चीजें अवश्य लेकर आएगा। पहली चीज मानसिक शांति, और जहां शांति है वहीं सारी संपत्ति है। और दूसरी चीज है कि इस समय आप जिस भी समस्या में उलझे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों से लगातार हम संपर्क में रहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग हमें कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, और हम समझते हैं कि इस समय आपकी राशि के जातक थोड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो जिस परेशानी, समस्या से आप उलझे हुए हैं इस समय पर, उससे बाहर निकलने का मार्ग आज का यह कार्यक्रम आपको दिलाएगा। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, यह आपका कर्तव्य है, दायित्व बनता है, क्योंकि आज आप इस कार्यक्रम पर यदि आए हैं तो 100% आपका सौभाग्य या पितरों की कृपा ही आपको यहां तक लेकर आई है। हम जो भी कुछ आपको आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं वह सब कुछ बिल्कुल विशुद्ध आध्यात्मिक है। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, और कोई भी ऐसी बात नहीं जो बरगलाएगी, क्योंकि हम स्वयं महामाई के चरणों में पड़े रहते हैं, नित्य प्रति उनकी पूजा पाठ, साधना, अध्ययन करते रहते हैं, और हमें हमेशा यह भय रहता है कि हमारे माध्यम से कहीं कोई ऐसी चीज किसी तक न पहुंच जाए जिससे कि दुष्प्रचार हो जाए, कहीं ना कहीं किसी की कोई क्षति हो जाए भूल से भी। क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो इससे हमारी साधना में कहीं ना कहीं बाधा अवश्य उत्पन्न होती है, और एक साधक ये कभी नहीं चाहता कि उसकी साधना में बाधा आए, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए हम
हर एक चीज की शुद्धता को बहुत अच्छी तरीके से परख कर तब ही आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है आप हमारे भाव को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। अब महामाई को भाव देते हुए, अपना समर्पण देते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। ये भी लिखना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये अवसर है जब माई की चरणों में अपने आप को समर्पित करिए, उनके परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि नवरात्रि का महापर्व आ रहा है। साथ ही साथ बंधुओं बता दें कि इस महानवरात्रि में हम महाअनुष्ठान करने जा रहे हैं। हम तो करेंगे ही, हमारा तो यह कर्म ही है, हमें तो करना ही है, इसीलिए तो हम इस संसार में आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह अवसर हम दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो आप हमारे साथ नित्य प्रतिदिन पूरे 9 दिनों तक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपको प्रतिदिन क्या करना है, कैसे करना है, इसमें भाग कैसे लेना है। इसके विषय में आपको वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। निश्चित बात है कि थोड़ी बहुत दक्षिणा अवश्य लगेगी, क्योंकि आपकी दक्षिणा से आपके लिए ही सामग्री आएगी और थोड़ा बहुत हमारी भी व्यवस्थाएं बनाने में हमें सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि हर एक चीज में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता तो रहती ही है। आप भी ये बात समझते हैं। धनपति नहीं बनना है, बस चीजों को व्यवस्थित तरीके से सुचारू चलाना है, और इसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता रहती ही है। आप समझते हैं, इसलिए थोड़ी सी अंशदान की राशि रहेगी। आप समझते हैं ये बातें। भाव यदि आपका है तो ही आना, नहीं है भाव, बिल्कुल भी मन में यदि डाउट है, शंका है, संशय है, तो बिल्कुल मत आना, कुछ भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर। उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की और पितरों के उस खजाने की। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी है, देखो सूर्य का बुध का मेल है। सूर्य बुध का मेल बुधादित्य योग बना देता है, और यह आपकी पत्री में इस समय बना हुआ है। 100% ये आपको लाभ पहुंचाएगा। 2-3 तरह के लाभ आपको पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, चेहरे पर चमक आएगी, शुद्धता मन में बढ़ेगी, पवित्रता मन में बढ़ेगी, धर्म के प्रति भाव गहरा होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उत्तम सूत्रों का उत्पादन आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा, और यह बहुत ही अच्छी विधि है, विधान है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सूर्य जो है ना, वो आपका तेज है, आपका बल है, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास है, लड़ने का, जूझने का, आगे बढ़ने का हौसला है। और बुध कौन है? आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपका बिजनेस, व्यापार, सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है बुध आदित्य राजयोग। जी हाँ, और ये बहुत अच्छा होता है, तो इसका आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही 101%। कुछ नेगेटिव भी है, नुकसान भी है। जल्दबाजी में काम करेंगे, अभिमान का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है, भाषा शैली थोड़ी कठोर हो जाएगी, कड़क शब्दों का प्रयोग करेंगे, दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, जिसकी वजह से काम बिगड़ सकते हैं, रिश्ते नातों में परेशानी आ सकती है। वैसे भी शुक्र का मेल केतु के साथ हो चुका है, तो इसकी वजह से 2 तरीके से आपको लॉस हो सकता है। धन संपत्ति यानी पैसा रुपया आपका बर्बाद होगा। पहली चीज आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में 100% आपका पैसा फिजूल खर्ची में जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ऐसी किसी जगह पर पैसा आपका लग जाएगा जहां उसकी आवश्यकता नहीं थी। आप बचा सकते थे उस पैसे को, लेकिन आपकी अनुमति के बिना, आपकी मन मर्जी के खिलाफ वह पैसा खर्च हो जाएगा। आपको वह पैसा थोड़ा सा कह सकते हैं कि परेशान करेगा कि ये क्यों चला गया, ये यानी पैसे का लॉस होगा। ठीक है, पैसे की आवक भी होगी, ऐसा नहीं है, पैसा आएगा, पैसे का फ्लो बनेगा, आएगा, लेकिन पैसा फिजूल खर्ची में जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, प्रेमियों के जो प्रेम संबंध है उनमें थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है।
किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने जो पार्टनर है, जो आपका साथी है, उस पर भरोसा रखना है। इसी के साथ-साथ जो आपका साथी है उसके मन को भी समझना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथी के मन को पीड़ा है, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ में है वो। ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठा है, तो सीधी-सी बात है कि जो साथी है, जीवन साथी हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, वो मानसिक तौर पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, भ्रमित है, परेशान है और ऐसे में आपने उसके मन को नहीं समझा तो फिर टकराव होना तो निश्चित है। तो थोड़ा समझदारी से यहाँ पर आपको काम लेना है, ठीक है? दूसरा, जीवन साथी की बात करें, दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, प्रेम है, विश्वास है, जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएगा, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं आपको प्रेम तत्व की कमी का एहसास रहेगा। ये बात आपको अखर जाएगी कि आपके जीवन में अब वो बात नहीं है, जो दाम्पत्य जीवन है उसमें अब वो बात नहीं है, उतना प्रेम का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी समझ ही कम पड़ेगी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सूर्य जब बुध के साथ मिलते हैं तो ये बुद्धि में कुछ इस प्रकार का हेर-फेर करते हैं कि जातक दूसरे की भावनाओं को समझ पाने में अक्षम रहता है, समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि जीवन साथी की व्यस्तताओं को, शारीरिक परेशानियों को और जीवन की कठिनाइयों को समझने के बजाय आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और ऐसे में टकराव होना निश्चित है। तो यहाँ पर भी आपको गंभीरता से, समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है? समझना होगा कि जीवन साथी की अपनी परेशानियाँ हैं, व्यस्तताएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं। जीवन जैसे-जैसे आगे बढ़ता है वैसे-वैसे और ज़्यादा संतुलन की आवश्यकता रहती है। तो इसी संतुलन को बनाने में लोग कभी-कभी रिश्ते नातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यदि आप ये समझ पाते हैं तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा जीवन साथी से टकराव निश्चित है। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें, अगले 3 से 5 दिनों में चंद्रमा का भी गोचर केतु के साथ होने वाला है, यानी कि सिंह राशि में चंद्रमा जाएँगे, केतु के साथ गोचर करेंगे। शुक्र, चंद्रमा और केतु का ये मेल थोड़ा-सा खतरनाक हो जाएगा। यानी कि 3 से 5 दिनों में, अंतिम दिनों में आपको झटका लग सकता है। कोई एक व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है, आपका पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है या किसी भी प्रकार का आपका जो एम्प्लॉयी है, आपका साथी है, वो आपको पैसे को लेकर ठग सकता है, धोखेबाज़ी आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है। एक और ख़ास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि राहु और केतु दोनों से आपको यहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के साथ है, तो ये गुरु चांडाल योग जैसा बनाता है। यहाँ पर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस वक़्त आप अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। यही गुरु चांडाल योग का दुष्प्रभाव रहता है। वैसे तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होगी कि सचमुच में कोई बड़ा निर्णय लेना है, कुछ करना है, कुछ चाहते हैं, उस समय पर बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग पर धुंध सी छाई हुई है, विचार आएँगे ही नहीं और आएँगे भी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आएँगे। इसी प्रकार चंद्रमा जब मिलता है केतु के साथ में तो उसे ग्रहण लगा देता है, तो ये किसी न किसी प्रकार का आपके साथ भावनात्मक खेल खेलेगा और आपको भावनात्मक तौर पर तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। कोई व्यक्ति ऐसी बातें, ऐसे काम करेगा जो आपको भावनात्मक तौर पर दुखी करेंगे। पैसे का फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में, सोशल मीडिया पर आप अधिक समय खराब कर सकते हैं। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर अधिक समय खराब करने की वजह से ज़रूरी कार्यों को टालना पड़ सकता है और ये टेंशन वाली बात है, परेशानी वाली बात है। इसी के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड, ठगी हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह यदि आप करेंगे तो उसमें भी किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार की फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको इसमें अलर्ट रहना है। इसी के साथ-साथ आपको बता दें कि ज़मीन जायदाद से, कानूनी सौदों से, मामलों से, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई लापरवाही आपको महँगी पड़ सकती है। वाहन आदि चलाने में की गई लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा महँगी पड़ सकती है, परेशानी हो सकती है, दुर्घटना हो सकते हैं। आपको खास तौर से ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब करने जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहें। जहाँ साइन करने की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। एकांत में किसी भी व्यक्ति के साथ में पार्टी वगैरह करने के लिए ना जाएँ, क्योंकि भरोसा किसी पर भी ना करें। याद रखना कि संसार में जितने लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, हादसे हुए हैं, किसी प्रकार का घात हुआ है, बहुत बड़ी उन्हें चोट पहुँचाई गई है, तो वो उन्हीं अपनों के द्वारा पहुँचाई गई है, जो उनके बेहद खास थे, जिन पर वो अंधविश्वास करते थे। उन्हीं लोगों ने उनके साथ में इतना बड़ा धोखा किया कि किसी-किसी की तो जान ही चली गई। तो आप समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने सभी लोगों को शत्रु बनाकर बैठ जाइए, नहीं। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय और काल ठीक नहीं है। यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से धोखा, ठगी आपके साथ हो सकती है, घात भी हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, पितृपक्ष के अंतिम समय में तंत्र मंत्र भी होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपकी ओर भेजी जा सकती हैं, तो आपको अलर्ट रहना है।
किसी के घर जाके भोजन करने से बचना है, किसी के द्वारा दी गई चीजों को प्रयोग करने से, खास तौर से खाने पीने वाली चीजों को प्रयोग करने से आपको साफ तौर पर बचना है। प्रसाद के तौर पर कोई भी चीज दे व्यक्ति आपको नहीं खाना है, कोई गिफ्ट आपको देता है तो नहीं लेना है। खास तौर से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि आपको कोई गिफ्ट में देता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपका राहु निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश आपको ये करनी है कि अगले 3 से 5 दिनों में अपने वजन का दशांश या एकांश, कोयला, कच्चा कोयला होता है जो बाजार में मिलता है, आप समझते हैं कच्चे कोयले को, पत्थर वाला कोयला भी कहते हैं इसको। ये कोयला आपको लेकर आना है और नीले रंग के थैले में आपको इस कोयले को रखना है। आपके वजन का दशांश या एकांश, मानकर चलो कि आपका वजन है 70 किलो, तो दशांश हो गया 7 किलो, एकांश हो गया 700 ग्राम। तो बेहतर है कि दशांश करें, यानी कि 7 किलो कच्चा कोयला, ठीक 7 किलो, ठीक है ना, कम ना ज्यादा। और उस कच्चे कोयले को नीले रंग के थैले में भरकर उसे पोटली बनाकर और अपने सिर से 7 बार उसारना है, उल्टा उसारना है, ठीक है ना। उल्टा उसारने के बाद एंटी क्लॉकवाइज उसारने के बाद इस कोयले को ले जाकर किसी बहती हुए जल में, नदी हो, झरना हो, बहती हुई जलधारा हो, शुद्ध जल हो, अशुद्ध जल ना हो, नाले वगैरह का जल ना हो, ऐसे जल में जाकर और इसे उड़ेल देना है, यानी कि थैली को खाली कर देना है और उस थैली को भी उसी में छोड़ देना है। उस बंधी हुई थैली को उसमें नहीं छोड़ना है, खाली करके उड़ेल देना है और छोड़ देना है। ये एक बहुत जरूरी उपाय है, अगले 3 से 5 दिनों में आप कर लीजिए। इससे आपकी ओर आ रही मुसीबतें 100% टल जाएंगी। 100% आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है, आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह समाप्त हो जाएगी। आपके लिए रामबाण उपाय साबित होने वाला है 3 से 5 दिनों का। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, काम में मेहनत पड़ सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है और भागदौड़ के चक्कर में आपको चोट वगैरह भी लग सकती है, फिसल सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी शरीर का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ा सा इनके लिए ध्यान रखें। मांसपेशी में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी चिड़चिड़ाहट, परेशानी का भाव आपके अंदर आ सकता है। तो इन सारी बातों का ख्याल आपको रखना है। कैसे रखना है? योग, प्राणायाम और अध्यात्म और भावनात्मक तौर पर मजबूती। याद रखना कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या कुछ एक ऐसे लोग तो अवश्य हैं जो आपका समय समय पर दिल दुखाते रहते हैं। वो जानते हैं कि कैसी बात कहने से आप दुखी हो जाते हैं, तो ऐसी बातें आपसे जानबूझकर करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, आपको सिंपैथी देने के बहाने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। आप उन्हें जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप दुखी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको केवल यही करना है कि अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने आप को केंद्रित रखिए। क्या करना है आपको? एकांत में बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए और अपनी अंगूठा और अपनी तर्जनी उंगली को, दोनों को ऐसे मिला लीजिए, दोनों हाथों की, और ऐसे सुखासन में हम बैठते हैं उसी स्थिति में आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद इस एक मंत्र का उच्चारण करिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, मंत्र निवेदन मंत्र है, महामाई का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको मानसिक शांति तो प्राप्त होगी ही, महामाई, मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनकी भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर आएगी। क्या है मंत्र? आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुनि नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया है, समय समय पर इसकी आवश्यकता रहती है। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करिए, 21 बार करिए, 31 बार करिए, अंदाजे से करिए, 10-5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए करिए। मन शांत हो जाएगा तुरंत और आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, इमोशनली आप स्टेबल होंगे और आपके जीवन की बाधाएं भी हैं जो, वो भी हटनी शुरू हो जाएंगी, मार्ग से हटने लगेंगी और आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, क्योंकि अभी आप थोड़े से फंसे हुए हैं धुंध में, विचारों में। ठीक है, अब बात करते हैं पितरों के उस खजाने की, उस तोहफे की। तो पितरों का खजाना जो है वह यह है आपके लिए कि पहली चीज तो पितर आपसे प्रसन्न है। हमने प्रमाण आपको पिछले कार्यक्रम में भी बताए थे, उनको देखकर आप समझ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपके जीवन में जो इस समय पर बड़ी परेशानी चल रही है, जैसे कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, किसी प्रकार के मानसिक प्रताड़ना से आप गुजर रहे हैं, वह अब समाप्त होने वाली है। पितृपक्ष समाप्त होते होते आपके जीवन में एक नई सुख धारा का प्रवाह होगा, मानसिक शांति का प्रवाह होगा, समस्या से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट होने लगेगा, प्रशस्त होने लगेगा।
ये पितरों का खजाना है, आशीर्वाद है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो गया उसे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, प्रतिफल नहीं मिल पा रहे हैं, प्रतिफल मिलेंगे तो आपको अपने आप मनोबल बढ़ने लगता है, उन्नति प्राप्त होने लगती है। अब यहाँ पर आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अंतिम उपाय आपको हम बता देते हैं। ये उपाय आपको जरूर करना है, बेहद आवश्यक है, अंतिम समय पर करना होता है पितृपक्ष समाप्त होने पर। गुपचुप तरीके से करना, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हमने भविष्यवाणियां बताई हैं, वे भविष्यवाणियां राशि की भविष्यवाणियां हैं, आपकी जन्मपत्री की नहीं। अब इनके विपरीत अगर आपके जीवन में कुछ चल रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपके जो जन्मपत्री है, आपका जो कुंडली है, आपका जो चार्ट है, उसमें सूर्य की स्थिति खराब है, बुध की स्थिति खराब है। यदि बुध 3, 9 और 12 में बैठा है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जातक आजीवन दुखी रहता है और बड़े से बड़े राजयोग का भी सुख इसे प्राप्त नहीं होता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप अपनी कुंडली दिखा लेंगे। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ ये है कि आप अपनी कुंडली का भी आकलन अवश्य करवा लें। नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन पर संपर्क कर लें। जब आप कुंडली का आकलन कराएंगे तो और बेहतर तरीके से आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपके गुण, आपके दोष, कुंडली की योग युतियां और कुछ बड़े दोष जो आपके बाधक हैं, जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, अदृश्य रूप से आपको रोक कर बैठे हैं, उनके बारे में भी पता चलेगा और उनके समाधान, सटीक उपाय भी मिलेंगे। क्योंकि जब दोष पता चल गया तो उसका उपाय भी कर देंगे और उपाय करते ही दोष भी समाप्त, कमजोर होने लगेगा और बाधा हट जाएगी। तो उन्नति क्यों नहीं होगी? हजारों लोगों के जीवन में उन्नति आई है तो आपकी भी आ जाएगी। तो ये जरूरी है, इसे भी जरा ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है? निर्णय आपका ही रहेगा। अब बात करते हैं इस उपाय की, तो ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, दोपहर के 11:30 से और 12 बजे के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले और थोड़े से सफेद तिल और एक केले का छोटा सा पत्ते का टुकड़ा, जिसमें आप इन चीजों को लपेटेंगे और पोटली जैसा बना लेंगे और ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इसे रखना है और वहीं पर गाय के घी का दीपक जलाना है और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर देना है। अब आप कहेंगे कि हमने पिछले कार्यक्रम में तो आपको बताया था कि आप किसी कुएं, नदी, बावड़ी आदि के पास चले जाएं और इस उपाय को करें जाके, तो वो उपाय भी इसी प्रकार कार्य करता है, लेकिन ये उपाय और ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप चाहे तो इसे कर लें, चाहे तो आप इसे कर लें, लेकिन इसे करेंगे तो ये कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम देता है। पितरों की सबसे बेहतरीन विदाई इसे माना जाता है। जो आपने केले के पत्ते में जो चीजें आपने रखी हैं वो चीजें जीव जंतु खा जाएंगे और जैसे ही वो खा जाएंगे तो पितृ आपके प्रसन्न होंगे। कीट पतंगे, जीव जंतु उसे खाएंगे और जो आपने दीपक किया है, गाय के घी का दीपक आपने जलाया है, यह पितरों का सम्मान है, उनको ऊर्जा वर्धन करेगा। अग्नि से पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? तो आपको ये करना है और इसे करने का आपका तरीका ये है कि कोई आपको देख ना पाए, कोई आपको टोके ना, यानी पीपल का जो वृक्ष है वह एकांत में हो, कहीं सुनसान जगह पर हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 11:30 और 12 के आसपास का समय होता है उसे कुतप काल कहते हैं। कुतप काल पितरों का ही काल होता है। याद रखना कि पीपल का जो वृक्ष है उसमें कई प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। पितरों का भी वास है, शनि देव का भी वास है, माता लक्ष्मी का भी वास है और माता लक्ष्मी की बहन दरिद्र देवी का भी, जिन्हें दरिद्र देवी कहा जाता है, अलक्ष्मी कहा जाता है, उनका भी वास है, यानी बहुत सारी शक्तियों का। तो सबके समय अलग अलग निर्धारित होते हैं। नारायण का भी वास है, ठीक है? तो जो कुतप काल होता है 11:30-12 के आसपास का समय, उसमें पितरों का वास माना जाता है। तो उस समय पर आपको इस क्रिया को करना है और आप देखिए कि कैसे पितृ पक्ष समाप्त होते होते आपके जीवन में परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधु हम आपको बता दें कि यदि आप शत्रुओं का नाश करके अपने जीवन में सुख लाना चाहते हैं और हर प्रकार के कष्ट के आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाए जो कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी शत्रु, कोई भी परेशानी आपको परेशानी न करे, तो ऐसे में आपको महामाई मां बगलामुखी की शरण में आना है। यह महारक्षा कवच हमने अपनी साधना के बल से महामाई के विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया है, जागृत किया है। इस महारक्षा कवच को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसे ऑर्डर जिसने भी किया है, आपको हम बता दें कि उनके इतने अच्छे लोगों ने हमें भेजा है, मैसेज आ रहे हैं कि आप समझिए कि लोग कहते हैं कि गुरुजी जब ये कवच हमारे पास आया, हमारे घर में जैसे ही हमने इसे रिसीव किया तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, कोई कहता है हमारे आंसू आने लगे, कोई कहता है कि कंपन हमारे शरीर में शुरू हो गया। यानी ये महारक्षा कवच है और महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनकी शक्ति को, स्वयं उनकी शक्ति को लेकर आपके घर में पहुंचेगा। तो जब इसे आप धारण करेंगे तो आपकी हर वक्त 24 घंटे सुरक्षा रहेगी, आपके घर की भी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि माई बाल का कवच निर्मित करती हैं जो इस कवच को धारण करता है उसके आसपास।
या फिर साधक के आसपास। तो आप समझ लीजिए, तो आप इस महारक्षा कवच को भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे, तो उससे पहले कि समाप्त हो आप इसे ऑर्डर कर लेना, ठीक है। हालांकि इस महानवरात्रि के अवसर में हम फिर से कुछ नए रक्षा कवच को अभिमंत्रित करेंगे, तो वो बाद की बात है। अभी फिलहाल में आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बंधुओं, जो बातें हमने बताई हैं इन्हें गंभीरता से लेना, जीवन में उतारना, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। बाकी महामाई पर अपनी आस्था विश्वास जरूर रखना, क्योंकि कल्याण तो वही करने वाली है, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे किसी भी जीव जंतु का हो, क्योंकि वो सबकी माँ है और माँ कल्याण करती ही है किसी न किसी माध्यम से। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।